हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द मास्टर जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, पहली बार हम लोग लेके आए हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी और इंग्लिश माध्यम के लिए क्लास 10 का टारगेट 2027 बोर्ड एग्जामिनेशन मैथ के लिए। आज हम जानेंगे मैथ्स में कैसे 90 में 90 लाया जाए। जो बच्चों का सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है, सर मैथ्स में नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? इसका मेन कारण है हम सिलेबस को नहीं जान पाते हैं। अगर हम सिलेबस जानते तो हमारा नंबर जरूर आता। हम लोग क्या करते हैं, किताब खोलते हैं और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए, अच्छा रिजल्ट करने के लिए आपको क्या है, सिलेबस जानना होगा। किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो आज का जो वीडियो है वो सिलेबस के ऊपर है। तो आज हम लोग जानेंगे कि 90 में 90 मार्क्स कैसे आएगा आपका। ये जो देख रहे हैं 90 में 90 मार्क्स कैसे आएगा। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिलेबस को जानेंगे। ये जो ऐप है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, द मास्टर जी, आप सर्च कीजिए। और यूट्यूब पे तो है ही है, द मास्टर जी लिखिएगा तो आ जाएगा। हम लोग स्पेशली वेस्ट बंगाल बोर्ड को ही पढ़ाते हैं, क्लास 10 और 12 को। पिछले बार हमने क्लास 12 का बैच स्टार्ट किया था, जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने के कारण हमने क्लास 10 भी इस बार लॉन्च किया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिलेबस को जानते हैं द मास्टर जी ऐप पे। तो आइए देखिए, और क्या है, सिलेबस जानिएगा तो आपको पासिंग मार्क्स के लिए दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, तो हमारा वादा है आपसे, पासिंग मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाना है। तो देखिए सिलेबस इस तरह है। अंगणित है, चैप्टर है अंगणित, बीजगणित, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, क्षेत्रमिति, राशि विज्ञान और कुल अंक कितना है 90। और हमको लाना कितना है 90 में 90। 90 में तब 90 तब तक नहीं आ सकता है जब तक आपका बेसिक क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। बेसिक क्लियर होना चाहिए। बड़ा बड़ा क्वेश्चन सभी कोई कर लेते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 1 नंबर का 2 नंबर का, वो नहीं कर पाते। तो हम लोग फोकस रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन हर कोई कर देता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है उस पर, कि आप जो पढ़ाई किए हैं, जो चैप्टर पढ़े हैं, उसका आपको कितना ज्ञान है, कितना कॉन्सेप्ट मालूम है। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पे दिया है, ऑप्शन थ्रू रहता है इसमें। तो ये देखिए पीछे वाला जो है आपको क्वेश्चन है, और आगे वाला क्या है, नंबर है। पीछे वाला क्या है, क्वेश्चन है। 1 नंबर का कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन। किस चैप्टर से, अंगणित। किस चैप्टर से, अंगणित से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। फिर यहाँ पे लॉन्ग आंसर में 5 नंबर का 1 क्वेश्चन। ये क्या है, तो इसमें ऑप्शन रहता है कि इतना सारा है, इसमें एक करना है। तो ये करना बहुत आसान है, लॉन्ग क्वेश्चन करना बहुत आसान है। जहां आपको दिक्कत आएगी शॉर्ट क्वेश्चन में। और शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आप देखोगे तो कितना है, 35 है। कितना है, 35। स्कूल से आपको 10 में 10 मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर स्कूल भरोसे रहे तो राम भरोसे हो जाओगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अच्छे से हम लोग कोशिश करेंगे आपका सिलेबस 5 से 6 महीना में वो कंप्लीट हो जाए, और हम उसके बाद रिवीजन करें। और मैथ्स में एक चीज़ है, रिवीजन। रिवीजन आपका नहीं हुआ तो नंबर नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं बीजगणित। बीजगणित में शॉर्ट क्वेश्चन में 4 1 नंबर करके, 4 क्वेश्चन कितना, 1 नंबर करके। संक्षिप्त उत्तरीय अंक प्रश्न में 2 क्वेश्चन 2 2 नंबर का, यहाँ पे 4 नंबर का। अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में 3 3 3, तो टोटल अगर किया जाए तो ये बड़ा चैप्टर है, 17 नंबर का है। कितने नंबर का भाई मेरे, 17 नंबर का है। अब देखो यहाँ पे 17 नंबर, 21 नंबर, 17 नंबर। अगर ये 3 टॉपिक को भी अच्छे से करोगे तो 17 दूना 34 और 21 55, 3 चैप्टर से 55 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है, 55 नंबर का। इसको बोलते हैं सिलेबस को तोड़ना। इसको बोलते हैं क्या, सिलेबस को तोड़ना। जब हम लोग क्लास 10 पढ़े थे तो ऐसा था नहीं, तो हम लोग भी चले चले, लेकिन हमारा मार्क्स अच्छा आया कि हम बहुत प्रैक्टिस किए थे, और उस टाइम पढ़ाई का माहौल था एक। अभी बच्चे मोबाइल में बिजी हैं, इधर बिजी है उधर बिजी है। लेकिन आपको क्या करना है, क्लास 10 एक ऐसा बेस है, अगर आपका अच्छा रिजल्ट हुआ तो वहाँ से आपका
जीवन का बहुत सारा रास्ता खुल जाता है। इसलिए पूरा फोकस आपको क्लास 10 में होगा। क्लास 10 ही डिसाइड करेगा कि आप किस क्षेत्र में जाओगे। तो देखिए, तो बीज गणित हमारा कितना नंबर का है मेरे भाई? बीज गणित 17 नंबर का है। ठीक है, कहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। बस आपको क्या करना है, द मास्टर जी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके। ठीक है, अब वहाँ से देखना है कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं। यहाँ भी छोटा छोटा वीडियो अपलोड करूँगा, पहला चैप्टर हमारा कल परसों में आ जाएगा, आप देखिए कैसा लगा और उसको रिस्पॉन्स कीजिए। ज्योमेट्री पे आते हैं। मैथ्स का अगर हार्ट, इंसान को जीने के लिए श्वास और दिल, धड़कन चलते रहना चाहिए, श्वास भी चलते रहना चाहिए और धड़कन चलते रहना चाहिए। इसलिए ज्योमेट्री का जो मुझे लगा आज तक जो हार्ट है मैथ्स का, वो क्या है? ज्योमेट्री। जिसको ज्योमेट्री समझ में आ गया उसको मैथ समझ में आ गया, मुझे ये लगता है। बाकी सबका अपना अपना नज़रिया है। ठीक है, तो ज्योमेट्री अगर आप समझ में आ गया आपको तो बहुत बढ़िया होगा। जब मैं पढ़ता था तो मैं भी ज्योमेट्री से भागता था। तो मेरे जो गुरुजी थे बहुत बहुत अच्छे मैथ्स के टीचर थे, तो उन्होंने बोला तुमको मैं सिखा दूंगा 3 महीने में। मैं बोला नहीं होगा मुझसे। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला नहीं सकोगे। तो फिर मैं धीरे 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 क्या, जब मज़ा आने लगा, और जहाँ मज़ा आता है वहाँ समय का पता नहीं चलता है। तो भाई हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा ज्योमेट्री में, हम अच्छे से करेंगे ज्योमेट्री। मैं जानता हूँ आप 5 में नहीं किए, 6 में नहीं किए, 7 में नहीं किए, 8 में नहीं किए, 9 में भी ज्योमेट्री नहीं किए। आपको 5 से लेकर 10 तक मैं ज्योमेट्री में 3 महीना में करवा दूंगा, अच्छे से ज्योमेट्री करवा दूंगा, बेस से एकदम 5 से लेके 10 तक का ज्योमेट्री में करवा दूंगा। ठीक है, क्या हम लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में का जो प्रॉब्लम है, क्लासेस से ज़्यादा छुट्टियां हैं। तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम छुट्टी हो बच्चों का। तो ये ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, तो 3 नंबर यहाँ से आएगा। और यहाँ देखिए, सही गलत एवं शून्य स्थान पूर्ति। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा सही गलत नहीं कर सकते, तुक्का नहीं मार सकते। आप तुक्का मारेगा 99% चांस है आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कितना का है, देखिए 5 3 8 6 14 फ्री का नंबर है ये, जो बोलूँगा वही आएगा। पेपर दे के आना, हमारे से पढ़िए, पेपर दे के आना, आप बोलना सर जो आप बोले वही आया। ठीक है, तो ये आपको 21 नंबर का है। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है, 21 नंबर का है, ये 17 नंबर का है। दोनों को जोड़ दोगे तो आपको 38 मार्क्स हो जाता है। 2 चैप्टर से 38 मार्क्स। आपको तोड़ना नहीं आता सिलेबस, इसलिए पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ा जाएगा। पढ़ने का टेक्निक है, दुनिया में हर एक काम करने का एक टेक्निक है। तो सेम टू सेम वो क्या है, पढ़ने का भी एक टेक्निक है। टेक्निक हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये मेरा फेवरेट टॉपिक था जब मैं क्लास 10 में था, मज़ा आता है करने में। क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर 2 नंबर का यहाँ पे है आपको, 4 नंबर यहाँ से आएगा, और यहाँ देखिए 11 नंबर 3 3 5, तो ये भी कितने का है भाई, 17 नंबर का। फ्री का मार्क्स है ये सब, बस आपको तोड़ना आना चाहिए। मेरा फोकस रहेगा आपको ये सही करवाने का। शॉर्ट क्वेश्चन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, बांग्ला मीडियम से बच्चों का जो नंबर ज़्यादा आता है, हम लोग देखते हैं स्टार मार्क्स आता है। हिंदी मीडियम का मैं सुनता ही नहीं हूँ कि इतना नंबर आया। तो उसका कारण है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, पढ़ने का तरीका मालूम है उनको। ठीक है, तो वो चीज़ हम लेके आए हैं। आशा करता हूँ आप लोग मुझसे जुड़िएगा और हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे और हिंदी मीडियम से भी स्टार मार्क्स लाने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति देखिए 2 क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 क्वेश्चन 2 2 नंबर का, 4 4 2 6। यहाँ पे क्षेत्रमिति में 4 4 पहले भी आता था, अभी भी 4 4 है। 8 नंबर, ये भी फ्री का नंबर है। ठीक है, 4 5 चैप्टर पढ़ना पड़ता है, इसके लिए 4 4 नंबर के लिए 3 दिया रहेगा, 2 करना रहता है, आसानी आता है। जब मैंने एग्जाम दिया था, मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो रॉन्ग हो गया था। जब मेरा आंसर नेगेटिव में आया, माइनस में आया था, तो मुझे बोला मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, माइनस में तो अभी तक आया नहीं। तो फिर मैं देखा डायग्राम को, डायग्राम से सॉल्व किया तो देखा अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। फिर उसको इरेज करने के बाद, डायग्राम को इरेज करने के बाद उसको काटा, काटने के बाद फिर जब किया
जितना किया उतना नंबर मेरा आया। ठीक है, तो ये भी बहुत बेहतरीन चैप्टर है, अच्छे से करना है। आगे जब पढ़ोगे आप भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो 3 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रमिति, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। ये 3 टॉपिक ऐसा है जहाँ से कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आता है। तो आप भी आगे जब 11-12 में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, तो उससे अच्छा है कि बाद में करने से पहले आज किया जाए। ठीक है, ये भी आपको कितना नंबर का है, 14 नंबर का है, बहुत बड़ा नंबर है। राशि विज्ञान सिर्फ एक चैप्टर है, राशि विज्ञान में हम लोग देखेंगे, सीधा देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, फिर 4 का बड़ा क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। ये टोटल कितना है, 12 नंबर का है। चैप्टर कितना है भाई, चैप्टर सिर्फ एक है, इसमें मल्टीपल चैप्टर सब है, लेकिन क्या है इसमें, क्या है राशि विज्ञान में क्या करेंगे, सबसे लास्ट में हम लोग राशि विज्ञान करेंगे, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाता है। जो हार्ड चैप्टर है हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम लोग का टारगेट रहेगा 5 से 6 महीना में हम लोग इसको कंप्लीट करें और उसके बाद पेपर सॉल्व पे जाएं। और एक कारण है बांग्ला मीडियम के लिए ज़्यादा नंबर आने का, वो एबीटीए सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो हिंदी बांग्ला मीडियम में एबीटीए प्रिंट होता है, तो हिंदी माध्यम वाला के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बांग्ला को ट्रांसलेट करके हिंदी में वो पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। हमारा जो टीम है वो अपना क्वेश्चन ये करेगा, और आपको क्वेश्चन सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसके कारण जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आपका उतना ज़्यादा नंबर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। कुल अंक कितना है देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन 35 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन 55 नंबर का। जिस दिन आपका 35 में 35 आ गया, इसका मतलब आपका 90 आएगा। क्यों, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही आपका क्या होगा, राइट होना है। शॉर्ट क्वेश्चन पे ध्यान होना चाहिए। किस पे, शॉर्ट क्वेश्चन। जब भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है उसमें कॉन्सेप्ट रहता है, जिस दिन कॉन्सेप्ट पकड़ना आ गया तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आसान होता है मेरे भाई। कोई भी सब्जेक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन आसान होता है, शॉर्ट क्वेश्चन हार्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और इसको डिफाइन करता हूं मैं, आगे चलिए डिफाइन करता हूं। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, पहला चैप्टर जो अंकगणित है, चैप्टर हमको पढ़ना है कितना मेरे भाई, 1 2 3। देखिए बहुत आसान चैप्टर से मैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझा व्यापार। ठीक है, 2 प्रश्न दिया रहेगा, एक करना है, कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। 2 क्वेश्चन में कितना करना है, एक करना है। तो भाई यहाँ पे देखो 3 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर अच्छा से पढ़ लिए तो काम बन जाएगा। हम लोग कोई 2 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 3 ही। ठीक है, फाकी नहीं मानना है, पढ़ेंगे अच्छा से तीनों चैप्टर। 2 चैप्टर जो 2 इजी लगेगा हम वो करेंगे, पढ़ेंगे पूरा सिलेबस अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, बीज गणित से देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कितना है। देखिए, एक चर वाले द्विघात समीकरण, 2 क्वेश्चन में एक करना है, फ्री का नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों में से आपको द्विघात करनी और भिन्नता, भिन्नता और द्विघात करने में कितना करना है, एक करना है। मतलब 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 चैप्टर से एक करना है। बहुत आसान है, हम लोग क्या करेंगे, द्विघात करने पे फोकस करेंगे, भिन्नता वेरिएशन भी करेंगे, वेरिएशन भी आसान होता है। जैसे मैं दोनों जब मैं पढ़ा तो भिन्नता भी मैं अच्छे से जानता था, द्विघात करनी भी है। तो मेरे टाइम में क्या हो गया, द्विघात करनी बहुत हार्ड आ गया था, तो मैंने क्या किया, वेरिएशन कर दिया। जबकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, वेरिएशन को स्किप कर देते हैं। तो स्किप नहीं करना है, कोई भी चैप्टर हम लोग स्किप नहीं करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाइए, अनुपात समानुपात, ठीक है, अनुपात और समानुपात। 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन कितना है आपको, 9 नंबर है। चैप्टर कितना पढ़ना है हमको, 4 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 4 चैप्टर पढ़ना है, 9 नंबर। शॉर्ट क्वेश्चन तो है ही इसमें। बीजगणित के लिए यहाँ देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन 3 3 3 सब ऑप्शन है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं रहता, यहाँ देखिए ऑप्शन है आपके पास, 2 में 1 ही करना है, यहाँ 4 में 4 करना है, यहाँ 2 में 2 करना है। ठीक है, 17 नंबर का है, 9 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। फोकस हमारा इस पे रहेगा, ये जब हम करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आसान लग रहा होगा, आशा कर रहा हूँ आसान समझ में आ रहा होगा। तो जो हमारा जो लैंग्वेज होगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है, आपको हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, द मास्टर जी, आप सर्च कीजिएगा आ जाएगा। ठीक है, ग्रीन कलर का सिंबल होगा। अब आते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमको क्या करना है,
प्रमेय के प्रयोग संबंधी ज्योमेट्री आएगा। समस्या का समाधान, 2 प्रमेय से एक करना है, फ्री का नंबर है। मैं लिखा दूंगा आपको 5 प्रमेय में, 5 प्रमेय से एक आ जाएगा। आज जाते जाते जब एग्जाम होगा उससे पहले दिखा दूंगा 2 में से एक आ जाएगा। 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न, 3 अंक का आएगा। 2 रचनाओं में से एक रचना, 2 रचना में से एक रचना, एक ही रचना बोलूंगा वही एग्जाम में आएगा। 2 करना ही नहीं, एक ही करना है, एक ही आएगा एग्जाम में, अब वही आएगा, चेंज नहीं है कुछ। ठीक है, ये भी आपको 21 नंबर का है। तो यहाँ पे 6 3 9 5 14, लॉन्ग क्वेश्चन कितना का है, 14 नंबर का है। ठीक है, 14 नंबर का, ये फ्री का नंबर है, जिसमें ये 6 नंबर रचना स्केल से बना के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न कितना नंबर का है, 3 नंबर का है। ये भी बहुत आसान है। प्रमेय करना है, प्रमेय लिख के डायग्राम बना के करेंगे, और उसमें क्या है उसको डिटेलिंग करना होता है, कहाँ से क्या आया, किसको किससे जुड़ा, कौन पैरेलल है, समांतर है, कौन लंबवतर है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो सब लिखना होता है, वो भी सिखा दूंगा लिखने का तरीका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं द मास्टर जी ऐप पे। ट्रिग्नोमेट्री देखिए कितना नंबर का है मेरे भाई, 17 का। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। कोण के परिमाप की धारणा, कोण का परिमाप फॉर्मूला है बेसिक। ट्रिग्नोमेट्री अनुपात एवं त्रिकोणमितीय अभिन्नता, ये भी बहुत इजी है। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से कर लेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग, ऊंचाई अंधेरी, देखिए आपका जो मेन टॉपिक है ये, इसमें ऊंचाई और दूरी। अगर यहाँ से आपको वैल्यू पता हो गया तो ये वाला ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन आएगा। यहीं से 2 क्वेश्चन में से एक करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं इस चैप्टर से आएगा, ये दो चैप्टर से आएगा शॉर्ट। लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, ऊंचाई और दूरी से करेंगे हम लोग, अच्छे से करेंगे, पूरा समझा के करवाऊंगा। ठीक है, समझ में आया होगा। ये भी 17 नंबर का है, हमें 90 में 90 लाना है, 1 नंबर भी कम नहीं, और 10 नंबर स्कूल से, 100 में 100। राशि विज्ञान देखिए, ये लास्ट चैप्टर है राशि विज्ञान, जो हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। 12 नंबर फ्री का है। ठीक है, राशि विज्ञान। अब यह है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में कितने चैप्टर है, आयतन, बेलन, गोलक, शंकु और विभिन्न आकारों की घन वस्तु संबंधी। तो मेन ये 4 चैप्टर है, ये नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। तो मेन ये 4 चैप्टर, आयतन, बेलन, गोलक, शंकु, 4 चैप्टर से आपको कितना नंबर का है, लॉन्ग क्वेश्चन 8। क्यों, 2 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, तो 8 नंबर। तो ये चारों चैप्टर अच्छा से पढ़ने से ये वाला ऑटोमेटिक आपका रेडी हो जाएगा। ये चारों पढ़ लिए तो ये रेडी हो गया। ये 4 पढ़ने से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हमारा, लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ रहा है 2, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला है, ये चैप्टर में क्या है, वो पिछले वाले चैप्टर क्षेत्रमिति में सिर्फ फॉर्मूला है, जिसको फॉर्मूला का समझ है क्वेश्चन बन गया, बहुत आसान। राशि विज्ञान अभी पढ़ा, मध्यक, अजाइब और बहुलक पढ़ना है। इसमें ये 4 टॉपिक पढ़ना है, उसमें ही आपका क्वेश्चन आएगा। नंबर कितना है, 12। ये सारा चीज कितने चैप्टर में है, 1 चैप्टर में है। कितने चैप्टर में है, 1 चैप्टर में है। 1 चैप्टर से 12 नंबर बहुत बड़ा नंबर है। तो ये सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे, जहाँ से 12 नंबर आएगा। तो यहाँ हमारा सिलेबस का डिटेलिंग कर दिया हूँ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमारे हम मास्टर जी के कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है हमारा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो चलिए, येलो हो जा रहा है, ब्लैक कलर लेते हैं हम लोग, भी दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो चलिए, हमारे जो एडिटर साहब हैं वो नंबर नहीं दे पाए, तो लिख लीजिए 7363828579। ये नंबर है हमारा 7363828579। किसी को कोई भी जानकारी हो आप पहले मैसेज करें, ठीक है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी।
तो हमारा जो फीस है वो बहुत मिनिमम है। ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप पे जाइए, वहाँ पता चल जाएगा। इतना कम है, इतना कम है कि आप पिज्ज़ा एक खा लोगे तो वो फीस पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अच्छे से क्लास 10 आपने कर लिया तो आपका बहुत सारा रास्ता खुलेगा। क्या क्या रास्ता खुलेगा वो हम बताएंगे कल। इसी तरीका हम लोग फिजिकल साइंस का लेके आएंगे, और परसों हम लोग क्या लाइफ साइंस को तोड़ के बताएंगे कैसे नंबर आएगा। मुझे मैथ से भी हार्ड अगर बच्चों के हिसाब से लगता है तो फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस में क्वेश्चन लेवल का बनता है। ये साल का फिजिकल साइंस का पेपर का भी लेवल बहुत अच्छा था, और मैथ्स का पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा था। तो आशा करता हूँ आप लोग हमारे प्ले ऐप से जुड़ेगा। द मास्टर जी ऐप प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, वहाँ कोर्स देखिए, और अच्छा लगे तो हमसे जुड़िए, ज़रूर जुड़िए। और जितने भी दोस्त हैं आपके जो क्लास 10 में पढ़ते हैं, भाई है, बंधु है, बेटा है, जो भी आपसे रिलेटिव में कोई बंगाल बोर्ड से पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, वो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले विंडो में। जय हिंद।